नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई है और इस वक्त बड़ी बैठक हो रही है नीतीश कुमार की। बड़ी महत्वपूर्ण है कि बीती रात नीतीश कुमार के 68 विधायक एमएलए यानी कि तकरीबन 70 विधायकों ने सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर ग्रहण लगा दिया, विरोध कर दिया। अब यह सारी चीजें जो निकली बात बिहार से, उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के दिए गए 4 शर्तों ने भारतीय जनता पार्टी को हिला करके रख दिया है और भारतीय जनता पार्टी कुछ उस पर बोल नहीं रही है। लेकिन नीतीश कुमार 9 अप्रैल को शपथ लेंगे। नीतीश कुमार क्या शपथ लेंगे? क्या सीएम का शपथ लेंगे? राज्यसभा सांसद का शपथ लेंगे। राज्यसभा सांसद का शपथ लेने का 9 तारीख को उनका है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का सांसदी का शपथ लेने के पहले सीएम पद से इस्तीफा देना पड़े। वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, यह कहा जा रहा है। लेकिन जो गृह मंत्रालय से एक आदेश निकाला गया वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत विद्रोह है। गृह मंत्रालय से, सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय से आदेश बाहर दिया गया कि दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को, बड़ी ध्यान से समझिएगा, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा अनुमान्य है। श्री नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं तथा निकट भविष्य में बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्याग पत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। अब जब उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है तो पूर्व सीएम कैसे हो गए वह? अब तेजस्वी यादव ने, जो आरजेडी के नेता है, उन्होंने इस पर एक्स पर ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने लिखा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ऐसी असम्मानजनक विदाई उनके दल और समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोची होगी। उनके इस्तीफे से पहले ही गृह विभाग और अधिकारी उन्हें भूतपूर्व बताने में लग गए हैं। अभी देखते रहिए ये क्या क्या करेंगे भाजपाई, यह तेजस्वी यादव ने कहा। लेकिन सम्राट चौधरी सीएम जल्द बनने के, सीएम की जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर गए। गड़बड़ यह कर गए कि 68 विधायकों ने बगावत कर दिया। मैं दैनिक भास्कर के हवाले से आप दर्शकों को सोर्स से यह खबर बताना चाहूंगा कि दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की कि जेडीयू के 68 विधायक सम्राट को सीएम बनाने से इनकार कर दिए बैठक में। अब नीतीश सीएम नहीं अगर रहेंगे या जेडीयू का सीएम नहीं रहेगा तो एनडीए टूट जाएगा, यह बात कही गई। अब ऐसे में 2-3 चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आखिर सम्राट चौधरी को इतनी जल्दबाजी क्यों थी, यह बात एक अलग की बात है। लेकिन हमें नीतीश कुमार की सोचनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, आखिर यह मामला क्यों नहीं अभी तक सुलझा। हालांकि नीतीश कुमार जब एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिए हैं, जो विवादित है
उनके हस्ताक्षर और डॉक्यूमेंट को लेकर के कि सादा कागज पर हस्ताक्षर करके दे दिए हैं, उनके हस्ताक्षर डुप्लीकेट बताए जा रहे हैं जो भी विवादित है, और लेकिन मान भी लिए कि वह इस्तीफा दे दिए, तो मुख्यमंत्री पद से तो इस्तीफा नहीं दिया, तो मुख्यमंत्री दूसरा बना भी नहीं है। अब इन सभी बीच में बहुत ही दिलचस्प मामला आ गया है कि अब यह सूचनाएं निकल रही हैं, चर्चा इस बात की निकल रही कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी अब भाजपा को नहीं देंगे, और भाजपा से अलग होकर के नीतीश कुमार बिहार के अंदर एक नई सरकार महागठबंधन के साथ बनाएंगे। यह बात चल रही है। 9 अप्रैल को राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार बड़े खेल की तैयारी में हैं, और नीतीश एक हाथ से इस्तीफा देंगे। जब तक नीतीश इस्तीफा नहीं देंगे, राज्यपाल के पास दूसरा सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव कोई नहीं दे सकता, तब तक नीतीश एक हाथ इस्तीफा देंगे और एक हाथ 126 से 130 विधायकों का प्रस्ताव देंगे इस सरकार बनाने के लिए। अब यह चीजें भारतीय जनता पार्टी को खाई जा रही है लगातार। नीतीश कुमार ने 4 शर्तें जो रखी सीएम को लेकर के, गृह मंत्रालय को लेकर के, स्पीकर को लेकर के और मंत्रिमंडल को लेकर के, उन चारों शर्तों में नीतीश कुमार का जो दर्द झलक रहा था, वह दर्द इस बात का संकेत दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार जाने के बाद नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे और भाग नहीं देंगे जो जेडीयू को ही समाप्त कर दे। अब यह चीजें बड़ी गंभीर हो गई हैं। एक तरफ ईरान इजराइल के अंदर युद्ध जो जारी है, यह युद्ध एक नई दिशा तय करता हुआ नजर आ रहा है, जो मोदी को फोकट में मोदी लूट गए। मोदी फोकट में लूट गए, दालमे का दुल्हा बन करके इजराइल और अमेरिका के साथ दे करके नरेंद्र मोदी फोकट में लूट गए उसके अंदर, क्योंकि अमेरिका तो भगोड़ा निकला, घुटने के बल है वह। ईरान मारा, उसकी धज्जियां उड़ा दिया है, उसके पायलटों को पकड़ रहा है, उसके बड़े बड़े मिसाइलों को ध्वस्त कर रहा है छोटे छोटे ड्रोन से। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तराहिमाम पूरा बगावत सी परिस्थिति है, सरकार में बगावत, सेना में बगावत, पब्लिक में बगावत ट्रंप को लेकर के, और मोदी उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। अब मोदी भारत से जाएंगे, क्योंकि यह नीतीश कुमार तो मानिए अपने अस्तित्व को लेकर के चिंतित है, हम नहीं आपको समर्थन देंगे, और विपक्ष के साथ उनका चल रहा है। महाराष्ट्र में सुनीत्रा पवार के 30 विधायक, 40 में 30 विधायक टूट रहे हैं, भाजपा में चले जाएंगे। भाजपा लगातार अपनी सरकार बचाने के लिए तोड़ फोड़ करके अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन बिहार में नहीं कर पा रही है। अब सोचिए, नीतीश कुमार के 85 विधायक और 70 विधायक भाजपा के खिलाफ, तो जो 15 से 17 विधायक बचते हैं, वह भाजपा को वोट देने के लिए, भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। ये मत सोचिएगा कि बाकी भाजपा को जाते नहीं, बाकी न्यूट्रल है कि जो फैसला करेगी पार्टी, हम उस पर तैयार हैं। यानी कि कोई भी देने को तैयार नहीं, और न तो कोई टूटने को तैयार है। आप क्या सोच रहे हैं कि इन एक हफ्ते के अंदर जो नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, क्या भाजपा ने जो 4 शर्तें उसी दिन उन्होंने रखी, उन 4 शर्तों का जवाब नहीं दिया, तो भाजपा इस कोशिश में नहीं है कि तो हम तोड़ लें। भरपूर कोशिश भाजपा कर रही है, लेकिन भाजपा का कोशिश नाकामयाब हो गया। वह नीतीश की मोहताज है इस वक्त, नीतीश के मोहताज है। तो नीतीश को बड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार बिहार के,
जो 20 सालों के कार्यकाल को कवरेज किए नीतीश कुमार के, उनका कहना है कि नीतीश आईसीयू में भी रहे ना तो बिहार को लेकर के नीतीश से पंगा मोदी के बस की बात नहीं है, 7 जन्म लेने पड़ेंगे। और इसमें सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी को अगर बिहार में वोट मिलता है तो वह नीतीश कुमार के बदौलत मिलता है। जिस दिन नीतीश ने साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी 40 और 35 के बीच में आ जाकर के खड़ी हो जाएगी। अब वह भारतीय जनता पार्टी पूरी सत्ता अपने हाथ में जो लेना चाहती है, इसलिए लेना चाहती है कि आरएसएस वहां अपना प्रयोगशाला बना सके। और जब आरएसएस प्रयोगशाला बना देगा और वोट नहीं भी देंगे लोग, तो वोट चोरी से जीत लेंगे, धांधलेबाजी से जीत लेंगे, उनके निगरानी में होगा। पुलिस पहले ही करप्ट बन चुकी है और भी करप्ट बना देंगे। बिहार से जो खबरें आ रही हैं चौंकाने वाली। तो अब आज नीतीश बैठक कर रहे हैं और आज की बैठक में बड़ी अहम फैसला नीतीश करने जा रहे हैं। नीतीश एनडीए का साथ छोड़ने जा रहे हैं या एनडीए के साथ रहना है, वह बाद की बात होगी। नीतीश कुमार चारों शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं है, भले ही सरकार पलट दे। अब भारतीय, जैसे मैंने कैसे कहा कि मोदी फोकट में लूट गए, तो मोदी अपने ही चक्कर में चक्कर बन गए हैं। अब मोदी का बचपना बड़ी मुश्किल होगा, लेकिन नीतीश कुमार की चिंता लाजमी है कि वह अपने पार्टी के अस्तित्व को, बार बार उन शर्तों में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी सीएम या होम मिनिस्टर नहीं होगा जिससे जेडीयू के अस्तित्व को संकट आए। इस बात का जिक्र नीतीश कुमार बार बार कर रहे हैं। और 70 तकरीबन 68 to 70 विधायक जब भाजपा को नहीं सीएम बनाने को तैयार है, तो अब भाजपा के पास कोई रास्ता भी नहीं है अपना बना लेने के पास, नीतीश के मोहताज। अब नीतीश कुमार बैठक में जो फैसला करने जा रहे हैं, बैठक जो चल रही है, कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो ऑफर आया, उस ऑफर पर भी बड़ी गंभीर रूप से नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसे चंद्रबाबू नायडू फंसते जा रहे हैं चक्रव्यूह के अंदर, चंद्रबाबू नायडू फंसे उसके पहले मोदी से पीछा छुड़ा करके हटना भी चाह रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी, ईरान इजराइल के युद्ध के बीच नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश जो हुआ है और जो बैकफुट पर आकर के भाजपा खड़ी हो गई है, अब नरेंद्र मोदी ज्यादा दिन रह नहीं सकते, क्योंकि सारे पोल पट्टी खुल गए। चुनाव आयोग की जो एक महत्ता थी वह भी समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग बिल्कुल बदनाम हो गया कि वह दलाल बन गया है। वह सरकार के लिए काम कर रहा है, भाजपा के लिए काम कर रहा है, खुलेआम दिख रहा है यह धांधलेबाजी। तो ऐसे में अब जनता का गुस्सा भी भड़क रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी के लिए संकट खड़ा होने वाला है और नीतीश कुमार अब इस पड़ाव में लग रहा है कि फिर एक बार नीतीश कुमार पलटने वाले हैं और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं। 9 अप्रैल नीतीश कुमार के शपथ लेते ही तस्वीर बदलने वाली है। तस्वीर बदल जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। या 68 से 70, 68 to 70 विधायक नीतीश के भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला दिए हैं, नरेंद्र मोदी का जीना दुश्वार कर दिया है, सांसें घुटने लगी हैं नरेंद्र मोदी की। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।